वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने पौष मास महात्म्य पहले अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलें, गणेश जी भगवान की जय हो। नारद जी ने पूछा, भगवान अब मैं गणपति खंड को, जो मनुष्यों के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप तथा गणेश जी के जन्म वृत्तांत से परिपूर्ण है, सुनना चाहता हूँ। जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सूर्यश्रेष्ठ गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिज थे अथवा किसी योनि से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था? उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर नारायण शंभु और ब्रह्मा के रहते हुए संपूर्ण विश्व में उनकी अग्र पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले, एक दंत तथा विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? महाभाग पुराणों में उनके रहस्यमय जन्म वृत्तांत का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर तथा अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक, समस्त मंगलों का दाता, सार रूप, निखिल श्रुतियों के लिए मनोहर, सुखप्रद, मोक्ष का बीज तथा पापों का मूलोच्छेद करने वाला है। दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। तत्पश्चात वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी शिव जी की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां दीर्घकाल तक शंकर पार्वती का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती, मैं उपाय बतलाता हूँ, सुनो। उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्धि होती ही है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूँगा वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप, परम मंगलदायक तथा मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। वरानने, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्यक है। ये महाकठोर बीज कल्पतरु के समान अभीष्ट सिद्ध करने वाला, उत्कृष्ट, सुखदायक, पुण्यदाता, सार रूप, पुत्रप्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्रीहरि, वैष्णवों में मैं अर्थात शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत, वत्सरों में संवत्सर, युगों में कृतयुग,
पूजनीयों में विद्या पढ़ाने वाले गुरु, गुरुजनों में माता, आप्तजनों में साध्वी पत्नी, विश्वस्तों में मन, धनों में रत्न, प्रियजनों में पति, बंधुजनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शतरूपा, पुरियों में काशी, तेजस्वियों में सूर्य, सुखदाताओं में चंद्रमा, रूपवानों में कामदेव, शास्त्रों में वेद, सिद्धों में कपिल मुनि, वानरों में हनुमान, क्षेत्रों में ब्राह्मण का मुख, यश प्रदान करने वालों में विद्या तथा मनोहारिणी कविता, व्यापक वस्तुओं में आकाश, शरीर के अंगों में नेत्र, विभवों में हरि कथा, सुखों में हरि स्मरण, स्पर्शों में पुत्र का स्पर्श, हिंसकों में दुष्ट, पापों में असत्य भाषण, पापियों में पुंसचली स्त्री, पुड़ियों में सत्य भाषण, तपस्याओं में श्री हरि की सेवा, गव्य पदार्थों में घृत, तपस्वियों में ब्रह्मा, भक्ष्य वस्तुओं में अमृत, अन्नों में धान, पवित्र करने वालों में जल, शुद्ध पदार्थों में अग्नि, तेजस वस्तुओं में सुवर्ण, मीठे पदार्थों में प्रिय भाषण, पक्षियों में गरुड़, हाथियों में इंद्र का वाहन ऐरावत, योगियों में कुमार, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, बुद्धिमानों में बृहस्पति, श्रेष्ठ कवियों में शुक्राचार्य, काव्यों में पुराण, सोतों में समुद्र, क्षमाशीलों में पृथ्वी, लाभों में मुक्ति, संपत्तियों में हरि भक्ति, पवित्रों में वैष्णव, वर्णों में ओंकार, मंत्रों में विष्णु मंत्र, बीजों में प्रकृति, विद्वानों में वाणी, छंदों में गायत्री छंद, यक्षों में कुबेर, सर्पों में वासुकी नाग, पर्वतों में तुम्हारे पिता हिमवान, गाँवों में सुरभि, वेदों में सामवेद, त्रिड़ों में कुश, सुखप्रदों में लक्ष्मी, शीघ्रगामिनियों में मन, अक्षरों में अकार, हितैषियों में पिता, यंत्रों में सालग्राम शिला, पशु अस्थियों में विष्णु पंजर, चौपायों में सिंह, जीवधारियों में मनुष्य, इंद्रियों में मन, रोगों में मंदाग्नि, बलवानों में शक्ति, शक्तिमानों में अहंकार, स्थूलों में महाविराट, सूक्ष्मों में परमाणु, अदिति पुत्रों में इंद्र, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीज, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धारियों में लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं। तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वाधार, समस्त जीवों द्वारा सेवनी, सबके बीज स्वरूप, सर्वाभीष्ट प्रदाता और संपूर्ण वस्तुओं के सार रूप हैं, उसी प्रकार ये पुण्यक व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए महाभागे तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। ये तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। इसलिए महाभागे तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। ये तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रतोपयोगी द्रव्यों तथा फलों का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस व्रत के हेतु मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के निमित्त 100 भृत्यों और बहुसंख्यक दासियों को तथा पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता, वेद वेदांत के पारंगत, विद्वान, हरिभक्तों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ,
उत्तम, ज्ञानी और मेरे ही समान है नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो। देवी, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का आरंभ शुभ होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रतारंभ के पूर्व दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्नपूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर ले। फिर दूसरे दिन अरुणोदय बेला में सैया से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। तत्पश्चात हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ्य देकर शीघ्र ही घर लौट आए। वहाँ धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। तत्पश्चात पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वरण करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापन करे। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ करे। तदनंतर सौंदर्य सामग्री समर्पण करने की बात कहकर शंकर जी पुनः बोले, देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कूष्मांड, नारियल, जाम्बीर तथा श्रीफल, इन फलों को श्री हरि को अर्पण करना चाहिए। श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के हेतु नाना प्रकार के स्वादिष्ट एवं मधुर नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। सुव्रते, इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए प्रतिदिन 1,000 ब्राह्मणों को भोजन करावे। देवी, प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलियां समर्पित करें तथा भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। सुव्रते, व्रत काल में 6 मास तक हविष्यान, 5 मास तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें तथा 1 पक्ष तक केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रत्न दीपों का दान करना चाहिए। रात्रि में कुशासन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है। इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर तदनंतर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डलियाएं जो वस्त्रों से ढकी हुई हों तथा भोजन के पदार्थ यज्ञोपवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हों दान करनी चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन तथा 1360 तिल की आहुतियाँ देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊंगा। देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के सदृश तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है। अतः देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो, साध्वी, तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। यूँ कहकर शिव जी चुप हो गए तो प्रेम से बोले, श्री गणेश जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। कल की कथा में आप सुनेंगे पुण्यक व्रत की महात्म कथा। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी।